संभल सुकून की सांस ले रहा है। संभल की सड़कों पर हो रही हलचल बता रही है कि संभल में अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, लेकिन सियासत संभल के जख्म पर मरहम नहीं लगने दे रही है। जैसे ही संभल के जख्म पर मरहम रखा जाता है, सियासत अपने मुनाफे की मक्खी संभल के जख्म पर बैठा देती है। आज संसद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने संभल मुद्दे को उठाया, जिसको लेकर संभल में जमकर बवाल। हम बनते तो बहुत कुछ हैं। पटरी पर लौट रही जिंदगानी, जारी है संभल पर सियासी तनातनी। संभल गया संभल, राजनीति हो रही प्रबल। संसद में संभल का मुद्दा गूंजा, अखिलेश ने साधा निशाना। लोकसभा में संभल हिंसा पर सियासी दंगल। बाहरियों की नो एंट्री, कांग्रेस संभल जाने पर अड़ी। संभल में शांति है, संभल में अमन की हवाएं चलने लगी हैं, लोग घरों से निकलने लगे हैं, बाजार खुलने लगे हैं। संभल की फिजाओं में बारूद की महक खत्म हो गई है, सड़कों से पत्थर हट गए हैं, मतलब संभल संभल गया है। लेकिन सियासत है कि मानती नहीं। संभल चुके संभल को फिर से लड़खड़ाने के लिए सियासत संभल पर शांति नहीं बना रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद में संभल का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में हजारों साल से लोग साथ में रहते आए हैं, वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि अचानक जो ये घटना हुई, ये सोची समझी साजिश के तहत वेल प्लान थी। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। इस दौरान संसद में संभल को लेकर जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव संभल हिंसा पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्हें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल टोकने लगे। उनकी इस टोका टोकी पर अखिलेश ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि बड़े सेकुलर बनते हैं, तो उस पर अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा, हम बनते तो बहुत कुछ हैं, और फिर मुस्कुराने लगे। हम बनते तो बहुत कुछ हैं। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अखिलेश यादव ने सदन को गुमराह किया है। अखिलेश यादव ने कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अखिलेश यादव सदन को गुमराह कर रहे थे, सदन में सरासर गलत बोल रहे थे। अखिलेश यादव ने कानून की धज्जियां उड़ाई, कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए।
अखिलेश यादव कानून को कभी नहीं मानते, उनके डीएनए में हिंदू विरोधी है। राम भक्तों पर गोली उन्हीं की सरकार ने चलाई थी, इसलिए वो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संसद से बाहर निकलकर अखिलेश यादव ने संभल पर टिप्पणी करते हुए कहा, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। लखनऊ वाले भी वही रास्ता अपना रहे हैं जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था। असली ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले भी रास्ता वही अपना रहे हैं जो दिल्ली वालों ने कभी रास्ता अपनाया था। समाजवादी पार्टी कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। समाजवादी पार्टी भाईचारा कैसे बने, शांति कैसे हो, विकास, खुशहाली, तरक्की कैसे हो, उस दिशा में काम करेंगे। जो पुलिस है उसका व्यवहार आपने देखा, वहां के लोगों का आपने किस तरीके से सर्वे के बाद सर्वे, जब सर्वे का सहयोग कर रहे हैं वहां सब लोग, उसके बाद ये क्यों किया गया? सर्वे के बाद सर्वे कितना खोदोगे आप? हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में संभल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, संभल के लोगों को पता ही नहीं था पुलिस तैनात क्यों की जा रही है। रामगोपाल यादव ने कहा कि पुलिस ने गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। 24 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही है। अशांति हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 5 लोग मारे गए, 20 लोग घायल हुए। सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम हुए। बहुत सारे लोग जेलों में हैं जिन्हें पकड़ लिया गया, उनको बुरी तरह से मारा गया। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, जौनपुर, अजमेर शरीफ में हो रहा है और इस सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं। इतने जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, लोग मारे गए, 5 आदमी मारे गए, 20 लोगों को गोली लगी हुई, किसी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ, किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कायम नहीं हुआ। होना चाहिए था। तो नियोजित साजिश न होती तो जो संभल में हुआ उसी आधार पर बदायूं, उसी आधार पर जौनपुर, उसी आधार पर अजमेर शरीफ, सारे देश में आग लगाने की साजिश है कि नहीं? संभल मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है, अभी मामला अदालत में है, जो भी अदालत का फैसला होगा हम मानेंगे और शांति स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। एक जांच चल रही है, अदालत में भी मामला है और जो भी होगा माननीय अदालत का हम निर्णय मानेंगे और शांति स्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को